तो भाइयों मैं आज देख के आया हूँ द ओडिसी। हो सकता है मेरा रिव्यू आने में टाइम लग जाए मेरे सेटअप को बनने के लिए, लेकिन बहुत ही बढ़िया मूवी थी ओडिसी। मुझे बहुत अच्छी लगी। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मोग्राफी आपको पता ही है कैसी होती है। मूवी नॉन लीनियर वे में चलती है। स्टार्टिंग जो है वो एक बीच के पॉइंट से होती है, उसके बाद अपन को फ्लैशबैक्स और फ्लैश फॉरवर्ड्स में स्टोरी बताई जाती है। ओडिसी एक ग्रैंड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाती है, जो आप एक आईमैक्स थिएटर में अगर देख के आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आईमैक्स थिएटर नहीं है आपके घर के पास तो आप नॉर्मल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जैसे मैंने देखा। क्योंकि ऑब्वियसली मैं जिस शहर में रहता हूँ वहाँ पे आईमैक्स नहीं है, वहाँ पे पीवीआर भी नहीं है, इस वजह से काम चलाना पड़ता है। जहाँ तक बात रही मूवी की सिनेमाटोग्राफी की, बहुत सुंदर सिनेमाटोग्राफी है। मूवी का एक एक फ्रेम आप आराम से कट करके अपने फ़ोन या डेस्कटॉप का वॉलपेपर बना सकते हैं। उसकी प्रिंट आउट्स निकलवा के अपने घर में पोस्टर्स लगा सकते हैं। इतना सुंदर सिनेमाटोग्राफी है। कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी है। लेकिन मेरे लिए जहाँ पे मूवी विन करती है वो इसकी विजुअल्स नहीं, वो इसके ऑडियो हैं भाइयों। इस मूवी की जो ऑडियो है वो बहुत अच्छी है। साउंड मिक्सिंग मूवी की बहुत अच्छी हुई है। मूवी में कुछ जंप स्कैर्स हैं, मैं 2 जगह डरा हूँ, 2 जगह मेरा दिल मुँह में आया है, जिनमें से एक जो है वो साउंड की वजह से है। हाँ, मैं साउंड की वजह से डरा हूँ एक जगह। उस जंप स्केयर में मेन काम साउंड ने किया था, यानी कि जो जंप स्केयर था वो साउंड वाला जंप स्केयर था। वह मूवी के कैरेक्टर्स की मेरा पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर था पेनेलोपी का, जिसको प्ले किया है एनी हैथवे ने, और बहुत अच्छी एक्टिंग करी है उन्होंने। मेरे हिसाब से उनका स्क्रीन टाइम मूवी में 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स रहा होगा। मूवी 3 घंटे की थी, लेकिन उन 30 टू 45 मिनट्स में उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है। उनका जो रोल था पेनेलोपी, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बैगेज लेके चलता है। इस वजह से उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था प्ले करने के लिए और पोर्ट्रे करने के लिए, लेकिन एनी हैथवे ने बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया है। मैट डेमन मूवी के मेन लीड कैरेक्टर हैं, जिसका नाम है ओडिसियस, जो कि अब एक वॉर जीतने के बाद अपने घर वापस जाना चाह रहे हैं, लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं। उनके रास्ते में कुछ न कुछ अड़चनें आई जा रही हैं। मैट डेमन ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। वो ओडिसियस को अपने आप में ढाल लेते हैं। वो ओडिसियस ही इस मूवी के लिए बन चुके थे। एक सीन है जब बाकी कैरेक्टर्स को कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता। एक सीन है जिसका मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता, इसलिए समझ जाइए आप। एक सीन है जहाँ पे बाकी कैरेक्टर्स को सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन सिर्फ ओडिसियस को सुनाई दे रहा है। और क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स को सुनाई नहीं दे रहा है, तो हमें भी एज ऑडियंस वो चीज़ सुनाई नहीं दे रही है। लेकिन उस चीज़ का जब ओडिसियस डिस्क्रिप्शन देता है, वो इतना बढ़िया डिस्क्रिप्शन होता है। आप उसको सिर्फ सुन के, उसका डिस्क्रिप्शन सुन के आप पता लगा सकते हो कि वो जो चीज़ सुनाई दे रही है वहाँ पे वो कैसी थी और आपसे क्या करवा सकती थी। मैट डेमन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। रॉबर्ट पैटिंसन अपना जो बैटमैन है उसकी बात करते हैं। भाई इतना हरामी कैरेक्टर, इतना हरामी कैरेक्टर, लग ही नहीं सकता कि ये बंदा बैटमैन है। फिर बात करते हैं टॉम हॉलैंड के कैरेक्टर की, जिसका नाम है टेलेमेकस, जिसने काफ़ी, मैं कहूँगा भाई अपना स्पाइडरमैन ही बना हुआ है इस मूवी के अंदर। मैं कहूँगा इस मूवी के अंदर वो स्पाइडरमैन ही बना हुआ है। अपनी पीटर पार्कर वाली जो उसकी मैनरिज्म्स है वो इस मूवी में कंटिन्यू कर रहा है। हालांकि परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन कैरेक्टर है टॉम हॉलैंड के, पीटर पार्कर और टेलेमेकस, इन दोनों के अंदर कोई डिस्टिंक्शन करना होगा तो मैं नहीं कर पाऊंगा कि इतना कोई खास ज़्यादा फर्क दोनों में टॉम हॉलैंड ने रखा नहीं है। दोनों में लगभग लगभग सेम तरीके का ही उसने पोर्ट्रेयल दिया है। अब बात कर लेते हैं ज़ेंडेया की अथीना की। अच्छा, तो इसमें मुझे अभी भी कन्फ्यूजन है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ज़ेंडेया एक्चुअल में अथीना थी या नहीं थी, क्योंकि इस मूवी में जो सीन्स हैं उसमें ये चीज़ कंफर्म नहीं होती है। मतलब पूरी मूवी में अपन को लग रहा है हाँ अथीना है, लेकिन जब क्लाइमेक्स के टाइम पे कुछ सीन्स होते हैं, जो रेवलेशंस जो होती है मूवी की मेन स्टोरी की, उसकी वजह से मुझे अभी भी कन्फ्यूजन है कि क्या ज़ेंडेया अथीना थी या फिर कोई प्रीस्टेस या पुजारी टाइप की कोई कैरेक्टर थी। मुझे उसमें अभी भी कन्फ्यूजन है। बात कर लेते हैं मूवी की स्टोरी की। तो मूवी की स्टोरी वही है जो होमर ने 3,000 साल पहले लिखी थी। ओडिसियस जो है वो ट्रोजन वॉर जीत चुका है, उसको वापस घर जाना है, लेकिन वो वापस घर नहीं जा पा रहा। अब इस चीज़ के अंदर क्रिस्टोफर नोलन ने अपना पर्सनल टच दिया है। हाँ, ऑब्वियसली बात है, अगर क्रिस्टोफर नोलन की मूवी बना रहा है और उसमें उनका पर्सनल टच ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्रिस्टोफर नोलन में इसने जो टच दिया है वो ये है, ओडिसियस जो है वो कौन है, एज ए कैरेक्टर ओडिसियस क्या है। हमने उसकी हीरोइज्म्स के बारे में सुना है, हम उसने ट्रोजन वॉर के अंदर क्या करा था वो हमने सुना है, इस मूवी में देखा भी है। लेकिन उसके बाद उसका मेंटल स्टेट क्या था, वो क्या करना चाह रहा था और उसके दिमाग में और दिल में क्या चल रहा था, वो उस चीज़ को इस मूवी में क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया है। और उसी वजह से
मैट डेमन की जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा उभर के आती है, क्योंकि जो डायरेक्टर जब आपके कैरेक्टर्स को फ्लैश आउट करना चाहता है तो एक एक्टर भी अपनी पूरी जी जान लगा देता है उस कैरेक्टर को फ्लैश आउट करने के लिए। जितना मैं इस मूवी को देखा हूँ, मूवी में जंप स्केयर्स हैं, अच्छे खासे जंप स्केयर्स हैं, जिनमें से 2 जगह मेरी फटी, बहुत ज़ोर से फटी। और इस वजह से मैं चाहूँगा कि क्रिस्टोफर नोलन जो है वो अब एक हॉरर मूवी बनाए, क्योंकि ऑब्वियसली अब अगर क्रिस्टोफर नोलन हॉरर मूवी बनाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। मूवी को मैंने मॉकटेल मीटर पे परफेक्शन रेट किया है, और आप भी मॉकटेल पे ही रिव्यूज़ किया करें, क्योंकि मैं भी वहीं पे करता हूँ अपने रिव्यूज़ और रेटिंग्स जो भी होती है, और जितने भी मेरे को मूवी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी अपडेट लेनी होती है मैं वहीं से लेता हूँ। काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, आप भी जाइए। इसी के साथ ओडिसी का रिव्यू यहीं पे खत्म होता है। मैं आपसे मिलता हूँ अगली बार रामायण का ट्रेलर ब्रेकडाउन के साथ। गुड बाय।